आरंभी की आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक माँ का वह अथाह दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों की लालिमा बता रही थी कि उसने भीतर ही भीतर कितना कुछ सहा है। पूरे घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके सामने एक शब्द भी बोल सके। ऐसा लग रहा था मानो पूरे घर की दीवारें भी उस पल की गवाह बन गई हों। तभी आरंभी ने ठंडी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। अभी सब कुछ बाकी है। उसके ये शब्द सुनते ही पूरे घर का माहौल बदल गया। हवा तक भारी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले चारों तरफ खामोशी फैल जाती है। सामने खड़ी डॉक्टर विका का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। पहली बार उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जिस औरत को वह अब तक कमजोर समझती रही थी, वही औरत आज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। आरंभी बिना रुके आगे बढ़ी और बोली, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अगर मेरे बच्चे को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई, तो मैं तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। मैं सिर्फ बातें नहीं करती, अपने हर वादे को पूरा करके दिखाती हूं। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरंभी के पास ऐसा क्या है जिसने उसे इतना निडर बना दिया है। डॉक्टर विका ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने होठों पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, तुम मुझे इस घर से निकाल दोगी? तुम्हें सच में लगता है कि इस घर में तुम्हारी इतनी हैसियत है? उसके शब्दों में घमंड जरूर था, लेकिन उसकी आंखें उसका डर छिपा नहीं पा रही थीं। आरंभी ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, हैसियत मुझे किसी ने दी नहीं है। मैंने अपने रिश्तों, अपने विश्वास और अपने सच के दम पर कमाई है। और जब बात मेरे बच्चे की आती है, तब मैं किसी से इजाजत नहीं मांगती। यह सुनते ही पूरे परिवार में बेचैनी फैल गई। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राज बार बार दोनों के बीच आकर मामला शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हालात उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुके थे। तभी आरंभी ने सबके सामने एक ऐसा खुलासा किया जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, राज की शादी से पहले मैंने एक चुनौती दी थी। मैंने साफ कहा था कि शादी होने से पहले डॉक्टर विका इस घर से बाहर होगी। उस समय किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आज मैं अपना वादा निभाने आई हूं। उसके शब्द सुनते ही पूरे घर में सनसनी फैल गई। हर कोई हैरानी से उसे देखने लगा। आखिर उसे इतना विश्वास कैसे था? उसके पास ऐसा कौन सा सबूत था जिसने उसकी आवाज में इतनी मजबूती भर दी थी? डॉक्टर विका ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता। लेकिन इस बार आरंभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वह मुस्कान किसी जीत का संकेत दे रही थी। उसने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, सबूत भी है और गवाह भी। मैं सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही थी। आज वही समय आ गया है। यह सुनते ही डॉक्टर विका की धड़कनें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर छिपा डर अब साफ दिखाई देने लगा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या उसका सबसे बड़ा राज अब दुनिया के सामने आने वाला है? तभी ओम धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, आरंभी, गुस्से में कोई फैसला मत लो। बैठकर आराम से बात कर लेते हैं। शायद कोई गलतफहमी हो। लेकिन आरंभी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, गलतफहमी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। मैंने बहुत सहा, बहुत भरोसा किया और बहुत मौके दिए। लेकिन जिसने एक माँ के विश्वास को तोड़ा, उसे अब किसी माफी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसकी आवाज का दर्द वहां मौजूद हर इंसान के दिल तक पहुंच गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसने डॉक्टर विका की तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन चुभते हुए शब्दों में कहा, अलविदा डॉक्टर विका। यह मुलाकात तुम्हारे लिए को किसी सा का संदेश को इससे ततीब होती आखिरी साबित होगी। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। उसके इतना कहते ही पूरे घर में ऐसी खामोशी छा गई जैसे समय भी ठहर गया हो। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। अगले ही पल एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो सिर्फ डॉक्टर विका ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा।